हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस पावर पॉइंट पे 15 अगस्त से रिलेटेड थीम्स या एनिमेशन कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं या डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेना है। इसके बाद इसका लेआउट आपको ब्लैंक कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स पे जाना है। शेप्स पे जाने के बाद पैरालेलोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है, जो एक शेप होता है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। इसके बाद शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर देना है। इसके बाद कंट्रोल डी से आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है। इसके बाद इसके बाजू में आपको इंसर्ट कर देना है। फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है। फिर इसके बाजू में आपको इंसर्ट कर देना है। राइट कार्नर से आप सबको इंसर्ट करते आएंगे बारी बारी से। अब ये जो दो ठो मैंने डुप्लीकेट किया था, ये सबका आउटलाइन क्लियर होगा होगा ऑटोमेटिक रिमूव हो गया होगा, क्योंकि मैंने पहले से आउटलाइन रिमूव कर दिया था। ठीक है। अब हमें तिरंगे का रंग इसमें तीनों में फिलअप करना है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर फिलअप करते हैं। सेव फिल में जाएंगे, ग्रीन कलर फिल कर देंगे। फिर सेव फिल में जाएंगे, वाइट कलर फिल कर देंगे। फिर सेव फिल में जाएंगे, केसरिया रंग फिल करने के लिए मोर फिल कलर्स में जाएंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड में जाएंगे। इसके बाद केसरिया रंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें दिख रहा होगा कि इसके प्रेजेंटेशन के राइट कॉर्नर में हमें कुछ ब्लैंक सा नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल इसको कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है। फिर आपको कुछ इस तरीके से फिलअप कर देना है, जो कि अब ओपन करने पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो आपको अब अशोक चक्र बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद ओवल सर्कल ले लेना है। इसको बाद इसको इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से, और इसका लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ आपको 6 कर लेना है। इंटर कर देना है। इसमें भी 6 कर लेना है। अब सेव फिल में जाएंगे, इसको नो फिल करेंगे। सेव आउटलाइन में जाएंगे, आउटलाइन ब्लैक करेंगे। फिर सेव आउटलाइन में जाएंगे, इसका वेट क्या करना है, 6 pt करना है। ठीक है। अब इसको सिंपली बीच में लाके इंसर्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें इसका 24 तिलियाँ चाहिए, तो फिर आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, फिर शेप्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा 24 लिख के सर्कल दिख रहा होगा स्टार टाइप का। तो आपको सिंपली ऐसे इंसर्ट करना है। इसका हाइट वेट 6 कर लेना है। अब ये जो येलो रंग से दिख रहा होगा ना, इसको सिंपली क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आपको नीचे की ओर ट्रैक करना है, जो कि 24 तीलियां बन गई हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको क्लिक करना होगा, सेव फॉर्मेट में जाना होगा, सेव फील में जाना होगा, आपको इसको ब्लू कर देना होगा। ठीक है दोस्तों। और सेव्स आउटलाइन में जाना होगा, आपको इसका वेट्स कुछ इस तरीके से कर देना होगा। ठीक है दोस्तों। और सेव आउटलाइन में जाके इसको भी ब्लू कर देना होगा। अब इसको कुछ इस तरीके से आप इस ओवल सर्कल के बीच में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। अब फिर शेप्स में जाना है। फिर हमें क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल को क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से
इंसर्ट कर देना है। अब रोटेशन में आएंगे, फिर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब इसका कॉर्नर साइड क्लिक करके ड्रैग करते हुए इसको लेफ्ट के साइड में एकदम परफेक्ट तरीके से इंसर्ट कर देना है। फिर सेव आउटलाइन में जाना है, नो आउटलाइन कर देना है, सेव फिल में जाना है, आपको वाइट कर देना है। ठीक है, फिर सेव इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाना है। शैडो में जाने के बाद आपको आपको इनसाइड सेंटर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसमें राइट क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक काम और करना था जो कि हम भूल गए, और इसको सिलेक्ट आल कर लेंगे। ठीक है, और सेव फॉर्मेट में जाना है, इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब अलग अलग सिलेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें इंसर्ट पे जाना होगा और शेप्स में जाना होगा। फिर हमें ये सिलेंडर वाला शेप्स सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से लेफ्ट कॉर्नर में हमें इंसर्ट कर देना होगा। ठीक है, और परफेक्ट तरीके से इंसर्ट कर देना है। फिर इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना है। फिर इसको आप इसके बॉटम पे इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर इसकी लंबाई लेंथ थोड़ी छोटी कर देंगे। फिर एरो की मदद से एकदम सेंटर पे इसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसका भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे। फिर इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर परफेक्ट तरीके से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको कुछ हम लोग फॉर्मेट दे देते हैं। ऊपर वाले सिलेंडर शेप्स को फिल में जाके हम लोग केसरिया रंग दे देते हैं। फिर मीडियम वाले को शेप फिल में जाके वाइट कर देते हैं, और बॉटम वाले को शेप आउटलाइन नहीं, शेप फिल में जाके आपको सिंपली ग्रीन कर देना होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑल इसको करना होगा और सेव फॉर्मेट में जाना होगा और इसको ग्रुपिंग कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऊपर से थोड़ा सा पिचका देंगे। ठीक है, जो कुछ अब अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा एकदम बॉटम सेंटर में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें तिरंगा चाहिए जो कि जेपीजी रूप में चाहिए। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है, दिस डिवाइस पे, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा है जो कि सिंपली गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम इसका लिंक दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्राउड इंडिया स्टिकर बाय बोलो लाइफ, ये बोलो लाइफ जो दिख रहा है ना, ये साइट है, वेबसाइट है। इस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ एकदम सेंटर बीच में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा बोलो, ये साइट है इसका, वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये चाहिए कि ये नहीं दिखे दिखे ये जो बोलो दिख रहा है वाटर मार्क, ये ना दिखे। ठीक है, तो हमें क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे जाने के बाद इसको कुछ अपने हिसाब से आप क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, फिर क्रॉप क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए हमें बीच में नहीं लग रहा है, अब इसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जैसा कि हमें चाहिए कि जो बैकग्राउंड ये एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें हमें कोई फोटोज इंडिया मैप का ही मान लीजिए, जो कि मैं डाउनलोड किया हूँ, उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है, मैप के नाम से। ठीक है, तो इसे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे परफेक्ट तरीके से हैंडलर की वजह इसे परफेक्ट तरीके से आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके इसे सेंड टू पैक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जो थोड़ा सा जगह स्पेस खाली है, यहाँ पे कुछ लिखना है। तो फिर आपको इंसर्ट पे जाना होगा और शेप्स पे जाना होगा, और
टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम जो ये लिखे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसको हम और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे आएंगे, ग्लो पे जाएंगे, ग्लो पे जाने के बाद आपको सिंपली इसको जो भी आपको कलर चाहिए वो कर लेंगे। ठीक है, और फिर टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, शेडो पे जाएंगे, शेडो आपको कुछ भी कर लेना है जो आपके हिसाब से अच्छा लगे। ठीक है, चलिए हम ये वाला कर लेते हैं जो कुछ अधिक अट्रैक्टिव दिख रहा है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हमें एनिमेशन लगाना है जो कि झंडे के साथ साथ घूमता रहे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, एक्सप्रेसिस पे जाएंगे, एक्सप्रेसिस पे जाने के बाद इस पे वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें अभी इसमें और सेटिंग्स करना है, तो आपको एनिमेशन पेज में जाना है जो एनिमेशन टैब के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर आपको टाइमिंग में जाना होगा। टाइमिंग में जाने के बाद आपको विथ प्रीवियस कर देना है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या करना होगा 20 सेकेंड, और रिपीट क्या करना है अनटिल एंड। ठीक है, अब इसको ओके कर देना हम। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो मेरा ये बन के एकदम तैयार है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, देखिए सेम टू सेम ऐसे बना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जय हिंद लिख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।